जा रहा हूँ क्लास 9 का एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस में मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर 1794 में समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा इसमें से सभी इसमें ऑप्शन 4 जो है सो सही होगा आंसर। यही ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। देखिए, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो उसमें जो है सो किसान थे इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज इन 1748 जो है मतलब रचना किसने की थी? तो ये इसका सही जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, मोंटेस्क्यू। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो 1 होगा, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो इसका सही आंसर जो है सो दास प्रथा होगा। और अब आते हैं हम लोग ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान और जगह मिले? तो ये उदारवादी थे, इन्होंने ही यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे। तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कार्ल मार्क्स जो है इसमें सही ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। फिनलैंड, लातविया, एतोस्निया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रूस, ऑप्शन 4 रूसी जो है सो होगा, रशियन। अब आते हैं हम लोग, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों 1898 में किस पार्टी का गठन किया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी वर्कर्स पार्टी। तो इसमें जो एक वर्कर्स ये देखिए, ये लेबर पार्टी भी है, तो RSDRP है, WP यहाँ हो जा रहा है, बाकी RP है, तो यही जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया जब खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे। तो इसका जो सही आंसर है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये होगा इसका सही आंसर, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, यानी 11 क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। पूर्व देशांतर जो भारत के मानक अम्योत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। पश्चिम के यूरोपीय देशों में पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो है यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई के सागर को मिलाती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम के किस देश के साथ जुड़ी है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है सो वेस्ट, मतलब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, बॉर्डर जो है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कश्मीर हिमालय है, बाकी इसमें यहाँ ऑप्शन जो नहीं दिया है, तो इसका जो सही आंसर है इसमें ये देखिए पंजाब हिमालय होगा, पंजाब हिमालय इसका सही आंसर होगा। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय दोनों होते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम है? तो ये जो हिल्स हैं, ये पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, तो हिल्स है पहाड़ियाँ इसका जो सही ऑप्शन होगा 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। भारत के उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया है?
तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें जो 3 है, ये देखिए 3 जो है ऑप्शन यही यही होगा सही आंसर। सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग ध्यान देंगे तो इसमें जो है समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी कारणों से 4। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो ये जो सही चीन है, जो तिब्बत है, तिब्बत, इसका जो आंसर होगा सही ऑप्शन 2 तिब्बत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो ये जो सिंधु नदी में मिल जाती है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो डल झील जो है वहाँ प्रसिद्ध फेमस झील है कश्मीर में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो झीलों के निर्माण से देखिए हम लोग ध्यान देंगे, देखिए इसमें जो है जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता का व पर्यटन को बढ़ाती है। तो इसमें सभी जो है ऑप्शन 4, इसमें से सभी यही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो ये इसका तो बहुत ही सिंपल है, लोकतंत्र होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल दिया गया? तो परवेज मुशर्रफ जो है, ये देखिए ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर है, परवेज मुशर्रफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो इसमें जो देखिए इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, यही है इसका आंसर ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, लोकतंत्र में किस समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इसमें से तीनों, इसमें से सभी जो है ये महत्वपूर्ण है। तब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप? तो देखिए आम रूप जो है सिंपल, इसका जो परिभाषा टाइप से, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाना, यही ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा, वह जेल का द्वीप किस द्वीप में स्थित है? तो द्वीप जो है वो द्वीप का नाम है रॉबिन द्वीप, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों का क्या बदलाव शुरू किया? तो इसमें जो भेदभाव वाले कानूनों को वापस लेना, राजनीतिक दलों का लगा प्रतिबंध उठा लेना, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया, इसमें से सभी जो ऑप्शन है, तो इसमें से सभी इसका आंसर जो है सही होगा, इसमें से सभी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी है? तो इसमें संविधान का होना बहुत जरूरी है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली है? तो ये जो धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम जो था उसी के आधार पर था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के प्रमुख रूप में से क्या काम करता है? तो संविधान जो है प्रमुख रूप से क्या काम करता है बताया गया है, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो 4 इसका सही हो जाएगा, सभी जो है अधिकारों को सीमित करता है, समाज गठन के आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? तो ये रायगंज था, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें, रायगंज। अब 34 नंबर में आते हैं, भूमि मापने के मानक इकाई क्या है? तो इसका 2 आसान है क्वेश्चन, इसका हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर 100 मीटर जो है स्क्वायर, तो इसका जो 3 हो जाएगा ऑप्शन हेक्टेयर, ये सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, भारत में गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर, यही है, खेती है इसका आंसर, फार्मिंग करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 गैर कृषि क्रियाएं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक विकास की दृष्टि से जो है ये मानवीय पूंजी, ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इसमें जो है
इसमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो इसका जो है लेबर, इसका श्रम, सॉरी हाँ श्रम जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका एक जो है निरक्षर और अस्वच्छ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।